हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेजू स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले हम बात स्टार्ट कर रहे हैं वर्ष 2023 की। अक्टूबर का महीना था, साल 2023 की बात है। कर्नल केसरी सिंह राठौड़ जी का अपॉइंटमेंट बतौर सदस्य आरपीएससी के अंदर हुआ था। उस समय ये अपॉइंटमेंट बहुत विवादास्पद रहा था, आप सभी को पता होगा। जब इनकी सदस्य के तौर पर नियुक्ति हुई, इसके बाद में जैसे ही इन्होंने सुचारू रूप से कार्यभार संभाला तो उन्होंने एक लेटर लिखा था। लेटर किसके नाम? लेटर लिखा उन्होंने जो स्टूडेंट आरपीएससी की विभिन्न एग्जाम्स, जैसे आरएस की एग्जाम हो गई, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या विभिन्न जितनी भी एग्जाम आरपीएससी के द्वारा कराई जाती है, उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक लेटर लिखा गया। अब उस लेटर में क्या था? लेटर में ये था कि भैया किस तरीके से आपको आगे आगामी जितनी भी एग्जाम्स होंगी, ये बात है 2023 की, फिर 24 में चुनाव आ गए ऑफकोर्स, और उसके बाद में जितनी भी एग्जाम्स हुई, आप सभी ने देखा होगा कि जो पैटर्न था, जो प्रश्नों को पूछने का स्तर था, जो तरीका था, वो अमूलचूल तरीके से चेंज हुआ है। कर्नल केसरी सिंह राठौड़ जो है, ये आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट के तौर पर हुई थी। इन्होंने हमेशा जो है यूपीएससी के ही एग्जाम्स देखे हैं। उसी पैटर्न को इन्होंने धीरे धीरे जो है वो लागू करने का प्रयास किया है आरपीएससी के अंदर। इसका परिणाम हमें देखने को मिला, विभिन्न एग्जाम्स के अंदर 40% भी नहीं बन रहे थे। जब वो लेटर आया था, उस समय मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि भैया अब जो है वो आरपीएससी की विभिन्न जितनी भी एग्जाम्स हैं, उनमें परीक्षाओं के पैटर्न का जो जो प्रश्नों के पूछने का तरीका है, जो पैटर्न है, और वो आपको निश्चित रूप से अब चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने ये वीडियो अपने इस चैनल पे लगभग 10-12 महीने पहले अपलोड किया था, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत शानदार तरीके से जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट कराई गई हैं। प्रश्न जो है वो अलग अलग तरीके से, चीजें वही हैं पर उनको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। क्योंकि हमारा चैनल पर्टिकुलर करंट अफेयर को लेकर काम करता है, तो करंट अफेयर में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। देखा, पहले होता था कि भाई 12 महीने का आरपीएससी के अंदर करंट पूछा जाता था। कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि 18-18 महीने पुराना भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता था। पर अभी हाल फिलहाल के अंदर करंट अफेयर का पूछने का जो दायरा है वो कम हुआ है, परंतु डेप्थ इसकी वापस से बढ़ा दी गई है। मतलब जो गहराई है किसी भी विषय की, या फिर आप ये मानिए कि करंट के किसी भी टॉपिक की, तो उस गहराई को अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये तो बात 2023 की थी ना। इस बात की चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि हाल फिलहाल में, उस समय इनको सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था, अभी हाल फिलहाल में इनकी अपॉइंटमेंट बतौर एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में हुई है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और जैसे ही इनकी नियुक्ति हुई, नियुक्ति होते ही इन्होंने वापस से एक लेटर लिखा है आपके नाम पर। लेटर में क्या कुछ लिखा है? वैसे तो अगर हम बात करें तो ऑल ओवर आपके लिए ही है, क्योंकि जेएनजी का आंदोलन हुआ था, ये सारी चीजें इसी दौरान चल रही थी, इसी दौरान इनकी अपॉइंटमेंट हुई। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है आपके नाम पर, ये आपके लिए। इसमें बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो वैसे तो देखो, ये सभी के लिए बात की है, सभी सब्जेक्ट के लिए बात की है कि भैया आपको जो है वो छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए, उनके माध्यम से डिस्कस करने चाहिए। लगभग 5 महीने की आपको स्ट्रेटजी तैयार करके रखनी होगी। अगर आपकी एग्जाम है भविष्य के अंदर, यदि आप आरपीएससी की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो 5-5, 6-6 महीने के आपके पास में टारगेट होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई हार्ड वर्क करो। ऑथेंटिक जो भी बुक्स हैं, उस समय भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि, और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि रीमा आहूजा की किताब आती है हिस्ट्री की, 9-10 की किताबें आती हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होता क्या है कि मान के चलो 100 क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए। अब कट ऑफ कितनी जा रही है? 40 क्वेश्चन या 40% जा रही है, 36% जा रही है। ऐसा की बात करें तो आपको एक पेपर के लिए 36 क्वेश्चन की आवश्यकता होगी काट पीट कर। अब होता क्या है कि आप इन 40 का टारगेट नहीं लेके जा रहे। एज ए स्टूडेंट क्या होता है कि सर ये 60 क्वेश्चन कहां से आ रहे? ओ हो, ये बहुत भयंकर तरीके से हार्ड पेपर आ रहा है। मैं कह रहा हूं आप पहले 40%, 36% का बैरियर है, उसको पार करने का टारगेट तो रखो आप एटलीस्ट। यदि कोई सोर्स है जो आपको मान के चलो 10 क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन है, हम हमारे करंट अफेयर के ही मान लेते हैं, 10 में से यदि आप 7 से 8 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आप बहुत बेहतर कंडीशन में हो। पर एज ए स्टूडेंट सबकी प्रवृत्ति सेम होती है। बच्चे को वो 3 क्वेश्चन दिखते हैं कि ये 3 क्वेश्चन क्यों नहीं है, और ये कहां से आ रहे हैं, इसको ढूंढेंगे हम।
पहले आपका टारगेट होना चाहिए 40% का, और ये सारी चीजें आपको ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से करनी है। ये चीजें आपको इस मैसेज के माध्यम से कही गई है। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्योंकि करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि यहां से आपका जो है वो करंट अफेयर स्टार्ट होता है। क्या कहा गया है कि भैया आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर रीड करने हैं। पर इनको पता होना चाहिए कि एज ए स्टूडेंट जब आप तैयारी करते हो तो आपके पास में लगभग 15 से 20 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, सब्जेक्ट तो एक है पर हिस्ट्री में भी फिर अलग अलग पार्ट हो गए। साइंस है, साइंस सब्जेक्ट एक है, परंतु अगर इसमें भी बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी के बाद में फिर जूलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है। तो जनरल साइंस की भी बात करें तो उसको अलग अलग तरीके से तोड़ दिया जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो एंसेंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट को अगर हम डिवाइड करके चले तो कोई भी सामान्य परीक्षा होगी उसमें आपके पास में पढ़ने के लिए ना करते 10 से 15 या 20 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इस दौरान डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर उनके नोट्स बनाना, ये अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस होती है। पर क्योंकि अध्यक्ष साहब ने कहा है तो हमें फॉलो करना होगा। पेपर तो वहीं से बनेंगे जहां से ये कह रहे हैं। डेफिनेटली ठीक है। इसके साथ साथ में इन्होंने क्या कहा है कि एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, जिसमें से एक तो हिंदी का होना चाहिए और एक इंग्लिश का होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ई गवर्नेंस की जो एरा है, मतलब जो ई गवर्नेंस वाला जो सेक्टर है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो हम सूजस पढ़ रहे हैं। ई सूजस है, डीआईपीआर है, पीआईबी है, ये सारे सोर्सेज जो है वो ई गवर्नेंस के ही तो पार्ट है। ठीक है। उसके बाद में कहा कि डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, जियोपॉलिटिकल जो भी आपके मुद्दे हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि भाई ऑथेंटिक जितने भी सोर्स हैं, बजट है तो उसकी भी ऑथेंटिक कॉपी पढ़ो। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन में आपको ऑथेंटिक कॉपी ही उपलब्ध कराई है। ये जितनी भी चीजें कर्नल केसरी सिंह जी के द्वारा, आरपीएससी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कहा गया है, ये सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। जब से ये पहले वाला लेटर आया था उस समय हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी करंट अफेयर की। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पीआईबी है, ठीक है, पीआईबी हो गया, डीआईपीआर जो ऑफिशियल साइट है राजस्थान गवर्नमेंट की, इसके अलावा सूजस है। सूजस में भी अगर हम बात करें तो मंथली हो गया, ठीक है, ई सूजस आपका जो डेली हो रहा है, और न्यूज़पेपर। ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं ये आपको इस टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवाए जा रहे थे। पर क्योंकि टेस्ट सीरीज की सीमित मतलब सीमाएं होती हैं कुछ तकनीकी रूप से, जो एप्लीकेशन है उसमें पूरे तरीके से हम जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमारी तरफ से करंट अफेयर के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। पूरा जो इनकी गाइडलाइंस है जो करंट अफेयर की इन्होंने बताई है कि ऑफिशियल साइट्स आपको लेनी है, पीआईबी लेनी है, डीआईपीआर है, विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल्स है। अब मोदी जी ने कोई ट्वीट कर दिया, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक चीज को लेकर प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। अब उस प्रतियोगिता के अंदर भारत के द्वारा 4 मेडल जीते गए थे, ठीक है। अब वो न्यूज़पेपर में मुश्किल से कहीं देखने को मिली होगी आपको, परंतु जो मेडल मिले, जो विजेता थे 2 लोग, उनको मोदी जी के द्वारा कॉल किया गया था। अब क्योंकि मोदी जी के द्वारा कॉल किया गया तो मोदी जी ने ट्वीट किया उसके लिए, और वहां से सेकंड ग्रेड में पेपर उठा लिया, क्वेश्चन उठा लिया पेपर के अंदर, ठीक है। मैंने उस समय भी आपको जब मैं पढ़ा रहा था अप्रैल महीने में, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मोदी जी का इंटरफेयर वहां पर हुआ है। कोई भी मुख्य जो आपका पदाधिकारी है, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई भी मंत्री हो गया कैबिनेट का, या आपके जो पीएम है, इनकी जहां पर भी भागीदारी हो जाती है किसी इवेंट में, किसी पुरस्कार के अंदर, किसी प्रतियोगिता के अंदर, किसी भी आयोजन के अंदर, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन की महत्ता बन जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो क्योंकि ये जो हमारी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, डेफिनेटली इसका फीडबैक बहुत शानदार रहा है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आरपीएससी के हुए हैं, अधीनस्थ बोर्ड के हुए हैं, हमने टारगेट इन 2 बोर्ड को कर लिया था। पर अगर हाल फिलहाल की अगर आप एग्जाम्स देखोगे, हमारे चैनल पर आप जब जाओगे और जाकर आप जब हाल फिलहाल के एग्जाम्स देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी की जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे ये सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का है, आईएएस का है, वहां पर भी करंट अफेयर का कवरेज आपको यहां से देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स वहां का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, वहां पर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन जो है वो आपको कवर हो रहे हैं। जैसे यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम है, इधर आपका सेकंड ग्रेड के 4 एग्जाम हुए थे ग्रुप डी तक, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड के जो है वो
अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी की एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुई है। 31 मतलब 31 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा वगैरह को मिलाकर, और उनमें से 29 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से आ रहे। तो इस प्रकार से हम कवरेज तो वहां से भी कर रहे थे, परंतु उसमें प्रॉब्लम क्या थी, एक तो आपको वीडियोस वहां पर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि वहां पर वो भाई एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो हमारा है उसमें कुछ सीमितताएं होती हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग से करंट अफेयर का कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। आप में से कई साथी ऐसे थे जो ये चाह रहे थे कि सर एप्लीकेशन में एक जगह पर हमें सारा कुछ मिल जाए। सारा कुछ का मतलब क्या हो गया? सारा कुछ का मतलब ये है कि हमें क्लासेज मिले, क्लासेज को रिवाइज करने के लिए हमें नोट्स मिले प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर। तो A4 साइज के अंदर आपको बहुत वेल डिजाइन नोट्स मिलने वाले हैं। ये नोट्स जो हैं इनमें पेज की संख्या की बात करें तो लगभग 25 से 23 पेज होते हैं, जिसमें आपका राजस्थान हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स है, पुरस्कार है, किताबें हैं, कोई भी युद्धाभ्यास हुआ है उसका आयोजन हुआ है, तो सारा कुछ, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो मंथली करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा कवर होता है। ठीक है। इसके अलावा पैनल पीडीएफ मिलती हैं। अक्सर होता क्या है कि हम जो है जिस भी न्यूज को तैयार करते हैं, अब मान लो ये न्यूज़पेपर एक, ठीक है, इसमें ये मेन एडवर्टाइजमेंट आया हुआ होगा, इसमें से 5 चीजें जो होती हैं वो करंट के लिए होती हैं, परंतु इसके साथ साथ में जो अन्य चीजें दे रखी हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगाकर। जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आई है तो पहले तो हम उसको जो आपके काम की जो न्यूज है वो कर ली, और फिर उस पूरे आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लगते हैं पैनल में, तो वो पीडीएफ भी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको मंथली जो है वो टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको अभ्यास करने चाहिए वो सारे के सारे आपको यहां पर उपलब्ध रहेंगे। और इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, उन सभी एग्जाम्स का करंट अफेयर का जितना भी प्रश्नों वाला डाटाबेस है वो सारा आपको एक पीडीएफ में उपलब्ध रहेगा। ऑलरेडी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। 2025 जनवरी से लेकर अभी तक यूपीएससी की आईएएस की एग्जाम हुई है, सीएपीएफ की एग्जाम हुई है, सीडीएस की एग्जाम हुई है। इसके अलावा आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ईओ है, आपका आरएएस परी का एग्जाम हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है। सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए। आपको पैटर्न का पता चलेगा, आपको यह पता चलेगा कि भैया किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है वहां से तो उसका बेनिफिट तो डायरेक्ट मिलने ही वाला है। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। अब आपके डाउट ये रहेगा कि सर वैधता कितनी है, वैलिडिटी कितनी है इसकी? तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर 2027 तक के लिए है। कब से स्टार्ट है? तो आपको ध्यान रखना, इस कोर्स के अंदर मई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2027 यहां तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लासेज हैं, वो आपको यहां पर उपलब्ध रहेंगी। बेनिफिट क्या रहेगा? अब मान के चलो किसी ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, उसने एक बार जैसे किताबें वगैरह परचेज कर ली, उसके बाद में आप मान लो उसको आरएस का एग्जाम देना है तो वापस से करंट अफेयर का कोर्स परचेज करना है। अगर उसको एसआई के लिए करना है तो वापस से करना होगा। इसमें आपको बार बार कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुकलेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो है वो आपको 31 दिसंबर तक करंट अफेयर से संबंधित कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। आगे भविष्य में मान के चलो कि फर्स्ट ग्रेड की वापस से एग्जाम हो रही है, रीट के अंदर है, सेकंड ग्रेड के अंदर है, आरएस की एग्जाम होगी, एसआई की एग्जाम होगी, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें समय समय पर अपडेट होते रहेंगे, जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अभी एफ कैट का आपका अगस्त के अंदर यूपीएससी के द्वारा वापस से पेपर करवाया जा रहा है, उसके भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो कुल मिला के वन स्टॉप सॉल्यूशन ये रहने वाला है। ठीक है। आगे बात, आज क्योंकि सोमवार है, श्रावण का पहला सोमवार है, तो इसके लिए लॉन्चिंग ऑफर हमारी तरफ से उपलब्ध कराया गया है। और जो साथी पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है लॉन्चिंग ऑफर का मतलब है कि इतना ऑफ आपको कभी नहीं दिया जाएगा 31 दिसंबर 2027 तक। ठीक है। तो अभी अगर आप SHIV ये अगर आप कोड लगाते हो तो केवल और केवल कितने, 3 और 4 अगस्त के लिए 2 दिन के लिए ये ऑफर जो है वो जारी किया गया है। इतना ऑफ आपको इस कोर्स पर कभी नहीं मिलेगा डेफिनेटली।
ठीक है। सारी जितनी भी जो आपकी जो चीजें हैं कि सर मैं एक्स्ट्रा पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, पीआईबी देख लूं क्या, सूजस देख लूं क्या, या फिर क्रोनोलॉजी देख लूं क्या, मूमल देख लूं क्या, सारा कुछ हम कवर कर लेंगे इसमें। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट कहीं नहीं डालने। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये हमारा कोर्स है। और करंट अफेयर को लेकर आपको निश्चिंत रहना है। करंट अफेयर का वेटेज वैसे भी प्रत्येक एग्जाम के अंदर लगभग 10 से 15% रहता है। और जब बात आ जाती है ऐसा ही कि जब बात आ जाती है आरएस की, तो उसके लिए तो फिर अलग से जो है वो आपको मतलब अगर इको वाला और आर्थिक समीक्षा ये जो अगर हम जोड़ लें तो लगभग जो है वो 30 से 32 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बात आती है कि सर ये वाली जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है जिसने परचेज कर रखी है उसका क्या? तो जिसने ये परचेज कर रखी है उसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि नए जो स्टूडेंट होंगे उनको ये शो नहीं होगी, परंतु जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर ली है उनको 31 दिसंबर 2026 तक ये शो होती रहेगी माई लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो आप अपनी माई लाइब्रेरी में चेक कर लेना, वहां पर ये आपको उपलब्ध रहेगी। आ गई बात समझ में? नए जो साथी हैं उनको इस कोर्स में एनरोल करना है। आपको सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, पैनल पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे वो सारे मिलने वाले हैं। आगे भविष्य में जब आर्थिक समीक्षा है, बजट है, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होने वाला है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इसके अलावा यदि आप में से कोई साथी है जो एसआई की तैयारी करना चाहता है, ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो समय समय पर टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप में से कोई एसआई की तैयारी करना चाहता है और उसको शॉर्ट और स्वीट नोट्स वगैरह चाहिए तो रक्षक बैच में इनरोल कर सकते हो। और यदि आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है ईओआरओ का तो वो भी हमारे रनिंग में है। ऑलमोस्ट कोर्स जो है वो फाउंडेशन बैच में कंप्लीट हो चुका है और बाकी इसकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी वो नोटिफिकेशन बाद में स्टार्ट हो ही जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।